साबिक़ रुकन असम्बली, साबिक़ रुकन असम्बली व शरीक मोतबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अरकान बल्दिया, मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, वक्त बहुत कम है। मैं 8 मिनट के अंदर 10 बजने से पहले अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि 13 मई के दिन आप तमाम अपने के कोड का इस्तेमाल करिए और पतंग के निशान पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोड देकर अपनी पार्टी को, अपने इत्तेहाद को, अपने सियासी शऊर को कामयाब करिए। दूसरी बात यह है कि 26 साल की मेहनतों के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर आप तमाम के दुआओं और अल्लाह के फजल व करम से कामयाबी हासिल की। एक लंबा सफ़र 26 साल का था और फिर 40 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने इस इत्तेहाद की ताकत की बुनियाद पर, सियासी शऊर की बुनियाद पर और हमारे जज्बे और तड़प की बुनियाद पर हम हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर कामयाब होते आए हैं। तीसरी बात आपसे अर्ज़ करना यह है कि जब आप पोलिंग बूथ को जाएंगे तो अपने साथ सेल फ़ोन लेकर मत जाइए, पूरे ख़ानदान को लेकर जाइए। सेल फ़ोन ले जाना ममनू है, उसकी इजाज़त नहीं है। और यकीनन बहुत ज़्यादा गर्मी है। मेरी आपसे गुजारिश है कि 1 घंटा निकालिए, क्योंकि मुल्क में जो फ़िरक़ा परस्ती की गर्मी बढ़ती जा रही है, अगर आप 13 मई की थोड़ी सी गर्मी को बर्दाश्त करेंगे तो मुल्क में जो ताकतें संघ परिवार और नरेंद्र मोदी फ़िरक़ा परस्ती की गर्मी को बढ़ाना चाहते हैं, हम उस गर्मी का, उस नफ़रत की आंधी का मुकाबला अपनी एक पार्लियामेंट की सीट से कर सकते हैं। और एक अहम बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि केरला में बहुत से लोग जो बैरूनी मुल्क में हैं वो बड़ी तादाद में वापस आकर केरला में अपने वोट का इस्तेमाल किए। अगर जो हैदराबाद पार्लिमानी हलक़े के लोग गल्फ़ में रहते हैं, अगर उनके पास इस्तिताअत है कि वो हैदराबाद को आकर अपना वोट डाल सकते, तो मेरी उनसे भी गुजारिश है कि अगर आपको काम में छुट्टी मिल सकती है और अगर आपके पास इस्तिताअत है तो ज़रूर आइए। केरला के कई लोग, मैं देखा हूँ वीडियो, अपनी पार्टी का नाम अपने बैग पर लगाकर एयरपोर्ट से इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि वो अपनी पार्टी के हक़ में वोट डालने के लिए आए हैं। आखिरी बात मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म ने अपनी असली एजेंडे पर आ गए, उनका असली चेहरा हमारे सामने आ गया। मोदी गारंटी की बात करते हैं, मगर मोदी की एक ही गारंटी है जो 2002 से उनकी गारंटी है, वो ये है कि भारत की सबसे बड़ी अक़लियत, मुस्लिम अक़लियत से नफ़रत करना, ये मोदी की गारंटी है। और मोदी ने राजस्थान में तकरीर की और तकरीर में मोदी ने कह दिया कि भारत के मुसलमान घुसपैठी हैं, भारत के मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं और भारत के मुसलमानों को हिंदू बहनों के मंगलसूत्र निकाल कर उनको दौलत दी जाएगी। आप बताइए, ये क्या कोई वज़ीर आज़म की ज़बान है कि रोड पर बैठ कर भी इस तरह की गुफ्तगू नहीं करता? नरेंद्र मोदी, आप हिंदुओं के भी, मुसलमानों के भी, ईसाइयों के भी, सिखों के भी, बल्कि जो खुदा को नहीं मानते उनके भी वज़ीर आज़म हैं आप, मगर आपने अपनी नफ़रत का इज़हार कर चुका। आपका असली चेहरा यही था शुरू से। कहाँ गई वो बातें कि चांद पर चंद्रयान 3 को हमने लैंड किया? कहाँ गया वो G20? कहाँ गया वो विश्व गुरु? कहाँ गया वो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को नशिस्त मिलना? कहाँ गया वो कि हम चीन से मुकाबला करेंगे? मगर नहीं, इनका एक ही मकसद है
کہ مسلمانوں سے نفرت پیدا کرنا، ہندوؤں میں پیغام دینا کہ ان سے خطرہ ہے تمہارے کو، یہ گھسپیٹی ہیں۔ نریندر مودی سنو، آپ گھسپیٹی ہم نہیں ہیں۔ اس ملک میں سب گھسپیٹی ہو سکتے ہیں، مگر اس ملک کا اوریجنل شہری کون ہے؟ آدیواسی ہے اور ڈریویڈین ہے۔ ماباخی جتنے لوگ آئے وہ آرین لوگ آئے کہ ہم دوسرے ملک سے گھس کر آئے، ہم یہاں پر بھارت کے شہری نہیں ہیں۔ بچے پیدا کر رہے ہیں۔ نریندر مودی، آپ کی سرکار کا ڈیٹا کہتا ہے کہ مسلم خواتین کا فرٹیلیٹی ریٹ گرا ہے، یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور تیسرا آپ بولتے ہیں، آج ایک گجرات میں بہار میں تقریر میں کہا کہ خاص الخاص ووٹ بینک ہے، یعنی اشارہ مسلمانوں کی طرف۔ نریندر مودی، اس ملک میں ایک ہی بینک ہے، اور وہ بینک یہ ہے کہ آپ نے اس بینک سے اپنے دوستوں اور چاہنے والوں کو 6,000 کروڑ کا لون دلایا۔ کتنا دلایا؟ 6,000 کروڑ کا۔ ایک ہی بینک ہے۔ مسلم ووٹ بینک اس ملک میں کبھی تھا نہ رہے گا، مگر ایک بینک آپ کا ہے نریندر مودی، جس بینک کے ذریعے سے آپ نے 6,000 کروڑ کا لون دلا دیا اپنے ساتھیوں کو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے آپ سے سوال ہے، آپ اس سوال کا جواب ہاؤ یا نکو میں دینا۔ مودی کے 5 سال ہاؤ یا نکو؟ بے روزگاری کے 5 سال ہاؤ یا نکو؟ بولیے، یہ ظلم کے 5 سال ہاؤ یا نکو؟ ہندوتوا کے 5 سال ہاؤ یا نکو؟ بلڈوزر کے 5 سال؟ گو رکشا کی دہشت گردی کے 5 سال؟ حجاب، اذان اور حلال کی گالی سننا، یہ ہاؤ یا نکو؟ جب نکو بولے تو 13 تاریخ کو ہاؤ پہ دباؤ بٹن پتنگ پہ، اور بتا دو نریندر مودی کو، بتا دو نریندر مودی کو، حیدرآباد میں پتنگ، تلنگانہ میں بی جے پی ختم۔ یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ کشن باغ کے ہر بوتھ پر آپ اپنا ووٹ کا استعمال کریں گے۔ مجلس کے اراکین بلدیہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہاری ذمہ داری ہے پولنگ پرسنٹیج بنانا۔ اگر آپ پولنگ پرسنٹیج بڑھائیں گے تو آپ کی قابلیت دکھ کر آئیں گی۔ اور یاد رکھو، جماعت سب سے بڑی ہے، آپ سے بڑھ کر آپ جماعت سے بڑے نہیں ہیں۔ بہرحال 13 تاریخ کو نکل کر پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے، اور جو لوگ پتنگ کے بارے میں بہت سے باتیں کر رہے ہیں، یاد رکھو، پتنگ جب پلاتے ہیں یا تو ڈھیل سے کاٹتے ہیں دوسرے کو یا کھینچ سے کاٹتے ہیں۔ اگر اتے مارنے کا ٹائم آ گیا تو اتے بھی مار لیں گے، یاد رکھو۔ السلام علیکم۔